सूरह हूद की ये आयत नंबर 42 है। कल सुन चुके आयतों में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन को हुक्म दिया, पानी उबलने लग गया, तन्नूर की तरह नीचे से ज़मीन की हर जगह से पानी निकलने लग गया। देखते ही देखते पानी से ज़मीन भर गई, सब डूबने लग गया। तभी अल्लाह ने हुक्म दिया कि कश्ती पर हर जानदार के जोड़े जोड़े नर और मादा सवार करा लीजिए और अपने अहल अयाल को भी, मगर अपनी बीवी और बेटा को नहीं, क्योंकि वो इस्लाम कबूल नहीं किया। और मोमिनों को, जो ईमान लाने वाले हैं, ईमान ला चुके हैं, जो बहुत कम थे, सबको सवार कर लीजिए। और सवार होने के बाद बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा पढ़िए। उसके बाद अल्लाह ने कहा वहिया तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल। कश्ती बड़ी थी। अल्लाह ने देखिए कैसे कहा कि फिर कश्ती उन तमाम को लेकर पहाड़ की मानिंद चलने लग गई। पहाड़ की मानिंद कहा कल जिबाल, पहाड़ की मानिंद। कई मायने में मुफस्सिरीन कई मायने में कहा कि कई मायने में कल जिबाल कहा अल्लाह ने। मफ़हूम ये भी हो सकता है कल जिबाल, जिस तरह से पहाड़ के सामने कितने ही तूफान आए, हवा चले, क्या भी हो, पहाड़ को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वैसी कश्ती जो जा रही थी, मौजें थीं, नीचे से पानी उबल रहा था, ऊपर से तूफान था, बारिश, तूफान के साथ बारिश, हवा के साथ बारिश। तो कश्ती को पहाड़ की तरह, यानी कश्ती अटल रही, डगमगाई नहीं, डगमगाती नहीं थी एकदम, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से चल रही थी। तो वही तौर पर कल जिबाल, वही तौर पर भी कल जिबाल कि सब पानी पानी हो गया। तो जिस तरह से पानी में पहाड़ दिखता है सिर्फ, वैसी कश्ती ही दिख रही थी बस। वही तौर पर भी कि वाकई लंबी चौड़ी कश्ती थी। जैसे कि कुछ सालों पहले बताया जाता है कि वो कश्ती जो समुद्र में मिली, अल्लाह वालम, जिसका ढांचा मिला, लोग बोलते हैं कि वही कश्ती, अल्लाह वालम, अल्लाह बेहतर जानता है। तो बहरहाल कल जिबाल, अल्लाह ने कहा कि वो कश्ती लेकर, सबको लेकर चलने लगी पहाड़ की तरह। वनादा नूह इब्नहु व कान फी मअज़िलिन या बुनय्य अरकम माना। तभी नूह अलैहिस्सलाम को अपना बेटा नज़र आ गया। इससे पहले आयत गुजरी थी ना, जब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह अब एक भी काफिर को ज़मीन पे मत छोड़, क्योंकि अब ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो अल्लाह ने क्या कहा था, अपनी बात पर अटल रहना और अपने किसी के बारे में सिफारिश नहीं करना। लेकिन बेटा है ना, बेटा तो औलाद है, उनको कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। अल्लाह ने तो मना कर दिया, यहाँ तक कि सवार करने के लिए भी मना कर दिया, लेकिन फिर भी औलाद की बड़ी मोहब्बत होती है। कहा वनादा नूह इब्नहु, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकार कर कहा, वकान फी मअज़िलिन, जो एक तरफ खड़ा था, एक किनारे खड़ा था, पानी के एक किनारे, जो ऊंची जगह होगी वहाँ खड़ा रहा होगा। तो एक किनारे, अल्लाह ने कहा फी मअज़िलिन, एक किनारे खड़ा हुआ था। अपने बेटे को पुकार कर कहा या बुनय्य अरकम माना, मेरे लड़के आ जाओ कश्ती में सवार हो जाओ। बज़ाहिर माने तो ये लगता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अपनी कश्ती में सवार होने के लिए कहा, लेकिन मुफस्सिरीन कहते हैं कि नहीं, बात ये थी कि हमारे साथ सवार हो जाओ, मतलब ईमान लेकर आ जाओ, ऐसा ईमान लेकर आ जाओ, अल्लाह वालम। बहरहाल बज़ाहिर माना यह है कि अपने बेटे को पुकार कर कहा या बुनैया, ए मेरे बच्चे, ए मेरे बेटा, इरकम माना, हमारे साथ सवार हो जाओ। वला तकुम माल काफिरीन, काफिरों के साथ मत रहो, काफिरों के साथ जो खड़े हो मत रहो, गर्क हो जाओगे। या एक ही कुफ्र में मत रहो, ईमान में आ जाओ, ईमान ले आओ और हमारे साथ सवार हो जाओ। तभी बेटा ने क्या कहा, क़ाल सआबी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा। कुफ्र और शिर्क जिसके अंदर होता है ना, उन्हें कोई बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उसमें सिर लगा दिया जाता है। कहा नहीं, मैं पहाड़ पर चला जाऊंगा और पहाड़ पर जाने के बाद फिर कैसे डूबूंगा, पहाड़ मुझको बचा लेगा। मतलब पहाड़ की ऊंचाई इतनी है कि हम वो तो बचना ही बचना है, वहाँ तक पानी थोड़ा ही पहुँचेगा। बाप की बात ईमान के ताल्लुक से पहले भी नहीं मानी, और ऐसे वक्त पर भी कि सब जगह पानी ही पानी, उस वक़्त भी नहीं मानी। और कहा कि सआबी इला जबलिन, मैं पहाड़ पर चला जाऊँगा, उधर ठिकाना ले लूँगा, यासिमुनी मिनल मा, पहाड़ मुझको पानी से बचा लेगा, यानी सैलाब से, डूबने से बचा लेगा, यानी डूबने से मैं बच जाऊँगा पहाड़ पे जाने के बाद। तभी नूह अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, मेरे बेटे आज कोई भी अल्लाह के हुक्म से बचा नहीं सकता है, यानी अल्लाह का जो हुक्म आ गया, यानी अजाब से, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं है।
ये तुम्हारी भूल है कि पहाड़ पे चले जाएंगे तो हम बच जाएंगे। कोई नहीं, कोई बचा नहीं सकता। अल्लाह का हुक्म आ चुका है, मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म अब आ चुका है, यानी अजाब आने के बाद अब अजाब आ चुका है। इस अजाब में कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं, इल्ला मर रहीम, सिर्फ वही बच सकता है जिस पर अल्लाह का रहम हो जाए। मतलब ईमान कबूल कर लो, अल्लाह का रहम हो जाए। इल्ला मर रहीम, जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रहम हो जाए वही आज बच सकता है, वरना आज कोई बचाने वाला नहीं, किसी को कोई बचा नहीं सकेगा। वहाल बैनहुमल मौज फकान मिनल मुग़रक़ीन, अभी बात चल ही रही थी बाप बेटा में कि एक बड़ी सी मौज आई और उसे गर्क कर दिया। बीच में हायल हो गया, मतलब मौज आई और बेटे को गर्क कर दिया। मिनल मुग़रक़ीन फकान मिनल मुग़रक़ीन, वो गर्क होने वालों में से हो गया। वहाला बैनहुमा, दोनों के दरमियान हायल हुई एक मौज, बैनहुमल मौज, एक मौज नहीं जो पानी की लहर। इस लहर से पता चलता है कि तूफान भी साथ में था, हवा भी साथ में थी, क्योंकि पानी की मौजें उठती हैं हवा ही में। यह है कि पानी जब पूरा भर जाता है, जैसे समंदर पानी बहुत दूर तक पानी रहता है तो पानी ऑटोमेटिक वो मौज उठने लगती है, लेकिन हवा फिर भी रहती है, तभी मौज ज़्यादा ऊंची होती है। तो ये वहाल बैनहुमल मौज, एक मौज आई, दोनों के दरमियान हायल हो गई, फ़कान मिनल मुग़रक़ीन, और बेटा गर्क हो गया। इतनी ही बात हो पाई थी नूह अलैहिस्सलाम को। यही एक दो बात है कि आ जाओ हमारे साथ, काफिरों के साथ मत रहो। अल्लाह ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत बार कहा, काफिरों के साथ मत रहो, गुनहगारों के साथ मत रहो, नेक लोगों के साथ रहो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मिसाल देकर समझाई कि अगर तुम्हारे दोस्त, तुम जिनके साथ रहते हो, उठते बैठते हो, गुनहगार है, तो उसकी मिसाल उस लोहार की है जो लोहा पीटता है आग में गर्म करके। अगर तुम उसके साथ बैठोगे तो आग छिटक कर तुम ना भी चाहो कितना बचने की कोशिश करो, कभी न कभी पड़ ही जाएगी। और अगर ना आग ना पड़े तो बदबू तो तुम्हारे नाक से तुम्हारे अंदर जाएगी ही जाएगी, इसे तो तुम रोक नहीं सकते। यानी गुनहगारों का असर तुम पर पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई शक नहीं है। तो आप लाख परहेजगार हों, लाख नेक हों, वैसे ही जैसे नाक सांस तो लेना ही है, तो जब आप लोहार के पास रहेंगे तो सांस तो आप रोक नहीं सकते, जब सांस रोक नहीं सकते तो धुआं और बदबू तो आपकी नाक में आएगी ही आएगी। वैसे ही आप लाख कोशिश करो, लाख परहेजगार बन जाओ, लेकिन अगर दोस्त आपके गलत हों, दोस्त आपके गुनहगार हों, दोस्त आपके बेदीन हों, तो बच नहीं सकते हैं आप। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कब आप किधर पहुंच जाइएगा कहा नहीं जा सकता। नूह अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा, नूह अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि आ जाओ या गुनाह छोड़ दो, सीधा कहा काफिरों के साथ मत रहो, काफिरों के साथ मत रहो, उनका साथ छोड़ दो पहले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत बार नसीहत की हम लोगों को, क़यामत तक आने वाले सारे लोगों को नसीहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है कि देख लो तुम किन के साथ गहरी दोस्ती रखते हो, उसी के दिन पर तुम क़यामत के रोज़ उठाए जाओगे। सही हदीस है, तुम्हारी गहरी दोस्ती किन लोगों के साथ है, उन्हीं के साथ तुम क़यामत के रोज़ उठाए जाओगे। तुम लाख परहेजगार हो कोई बात नहीं, लेकिन उठाए जाओगे क़यामत के रोज़ उन्हीं के साथ। इसलिए हम लोगों को दोस्ती गहरे अच्छे लोगों से रखनी चाहिए। यूँ दोस्ती बोले तो लेन देन कारोबार वो तो अलग चीज़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बिजनेस करते थे, तिजारत करते थे यहूदियों के साथ, सबके साथ, वो अलग बात है। मगर आपका दिली दोस्त कौन है, आपकी गहरी दोस्ती किनके साथ है, किनके साथ आप टाइम देना पसंद करते हो। दोस्ती उससे होती है जिसके साथ आपको उठने बैठने का मन, और उससे ज़्यादा टाइम देना पसंद करते हो। अगर 10 मिनट है, आधा घंटा है, चलो फलां के साथ बैठेंगे, वो आपका गहरा दोस्त है, क्यों दिल उधर जा रहा है, वो आपका गहरा दोस्त है। अगर वो दोस्त कैसा है वो देख लेना चाहिए। अल्लाह ताला